नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पुत्र प्रेम कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने पुत्र प्रेम कहानी को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैं आपके समक्ष मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पुत्र प्रेम कहानी का सार या मूल भाव या सारांश या कथानक को प्रस्तुत कर चुका हूं। दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 वीडियो में मैं आपके समक्ष इस कहानी का उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूं और तीसरे भाग में यानी अंतिम भाग में मैं आपके समक्ष इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं आपको यह याद दिला दूं कि मुंशी प्रेमचंद जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित 2 बैलों की कथा कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य रचनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष पार्ट 2 वीडियो में पुत्र प्रेम कहानी का उद्देश्य या संदेश को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत पुत्र प्रेम कहानी का उद्देश्य या संदेश। मुंशी प्रेमचंद हिंदी जगत के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। सच पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के महान कथाकार हैं। इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। इन्होंने विशेषकर कथा साहित्य को जीवन का मुख्य अंग मानकर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इनके उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। कथा साहित्य की इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट तथा कहानी सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। पुत्र प्रेम इनकी एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी इनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। दरअसल यह कहानी एक अत्यंत ही छोटी और साफ सुथरी तथा सरल भाषा में लिखी हुई एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने एक पिता की हृदयहीनता और संवेदन शून्यता का अत्यंत ही मार्मिक चित्रांकन किया है। यह एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी है। विद्यार्थियों, आप सब भली भांति जानते हैं कि भारतीय समाज में धन दौलत रुपये पैसे का विशेष महत्व है।
परिवार के सभी सदस्य धन दौलत रुपये पैसे की वजह से ही एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल भी होते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य धन दौलत और रुपये पैसे के मोह में ऐसे पड़ जाता है कि वह स्वार्थी बन जाता है। वह स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि वह अपने मानवीय धर्म व कर्तव्य को भूल जाता है। यह सच है कि जिस परिवार में लोग धन दौलत रुपये पैसे को ही विशेष महत्व देते हैं तथा उसे ही सर्वोपरि मान लेते हैं, उस परिवार के सदस्य बाह्य रूप से जुड़े हुए होने पर भी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। ऐसे परिवार का भविष्य सदैव अंधकारमय होता है। केवल उनका संबंध दिखावे का होता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने मानव हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं एवं संवेदनाओं का अत्यंत ही मार्मिक ढंग से चित्रांकन किया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के प्रमुख पात्र बाबू चैतन्य दास, जो एक पिता हैं, के हृदय के द्वंद्व एवं पीड़ा का अत्यंत ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। अतः यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। बाबू चैतन्य दास किसी एक शहर के जाने माने वकील थे। वे अर्थशास्त्र के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे। वे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान का उपयोग सदैव अपने लोक व्यवहार में भी बड़ी ही सफलता के साथ किया करते थे। उनकी जमींदारी भी थी और साथ में बैंक में भी काफी रुपये पैसे जमा कर रखे थे। जिस खर्च में उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं दिखलाई देता था, ऐसे खर्चों से वे कोसों दूर भागते थे। व्यर्थ पैसे खर्च करना उनके सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ था। बाबू चैतन्य दास की पत्नी का नाम तपेश्वरी देवी था। उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम प्रभुदास था और छोटे पुत्र का नाम शिवदास। दोनों ही बड़े ही होनहार और चतुर युवक थे। दोनों पुत्रों से उन्हें विशेष लगाव व उम्मीदें थी। लेकिन पिता चैतन्य दास को अपने बड़े पुत्र प्रभुदास से कुछ विशेष ही अपेक्षाएं थी। कारण जन्म से ही प्रभुदास में सदुत्साह की मात्रा कुछ अधिक थी। यही कारण था कि वे आगे की पढ़ाई के लिए प्रभुदास को इंग्लैंड भेजना चाहते थे। वे उसे बैरिस्टर बनाना चाहते थे। परंतु भाग्य का खेल देखिए, विधाता को कुछ और ही मंजूर था। बीए की परीक्षा देने के बाद प्रभुदास बीमार रहने लगा। कई डॉक्टर आए, इलाज भी हुआ, परंतु कोई आराम नहीं मिला। धीरे धीरे वह इतना अधिक कमजोर हो गया कि उसके उठने बैठने की शक्ति भी समाप्त हो गई। प्रभुदास ने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, परंतु
इस समाचार को सुनकर भी वह खुश नहीं हुआ। बाबू चैतन्य दास भी बहुत अधिक उदास थे। पुत्र के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की खबर सुनकर भी वे प्रसन्न नहीं हुए। डॉक्टर से पूछने पर बाबू चैतन्य दास को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि प्रभुदास को तपेदिक हुआ है। शायद अब वे कभी मानसिक परिश्रम नहीं कर सकेंगे। किसी पहाड़ी स्थान पर ले जाने का भी विचार हुआ, परंतु डॉक्टर का यह कहना था कि इस रोग को दबाकर रखने का एकमात्र उपाय मानसिक परिश्रम से बचना है और यह प्रभुदास के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह सुनकर बाबू चैतन्य दास बहुत ही दुखी व निराश हो गए। मानसिक परिश्रम न कर पाने की बात जब चैतन्य दास बाबू सुनते हैं तो एकदम से टूट जाते हैं और यह मान लेते हैं कि प्रभुदास का जीवन अब तो एक प्रकार से नष्ट ही हो गया है। प्रभुदास की दशा भी दिनों दिन खराब होती जा रही थी। अंततः जब उसे भी विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्ति पाना अब असंभव है, तो यह सोचकर एक तरह से उसने भी दवाओं का सेवन बंद कर दिया। उसमें धीरे धीरे उदासीनता आने लगी थी। वह बिल्कुल दार्शनिकों की तरह बातें करने लगा था। बीच बीच में बाबू चैतन्य दास जी के मन में यह विचार आता कि जब मैं इस परिणाम को जान रहा हूं, फिर भी व्यर्थ में धन आखिर क्यों खर्च कर रहा हूं। इस प्रकार व्यर्थ धन खर्च करने से आखिर क्या लाभ। परंतु पुत्र प्रेम और लोक लाज के भय से उन्होंने इलाज को जारी रखा। एक दिन बाबू चैतन्य दास ने डॉक्टर से पूछा कि प्रभुदास के स्वास्थ्य में कुछ अंतर आया कि नहीं, तो डॉक्टर का कहना था कि यह रोग अब और भी असाध्य होता जा रहा है। यह सुनकर चैतन्य दास नाराज हो जाते हैं। उसी समय शिवदास कमरे में प्रवेश करता है, जिसे देखते ही बाबू चैतन्य दास नाराज हो जाते हैं। शिवदास के पूछने पर डॉक्टर साहब यह बतलाते हैं कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है, इन्हें इटली के सिनेटोरियम में भेज दिया जाए, जिसमें करीब 3000 रुपये का खर्च आएगा। परंतु यह रोग भयंकर है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वे अच्छे होकर ही लौटेंगे। हाँ, इससे मन को यह तसल्ली मिलेगी कि हम जो कुछ कर सकते थे वह सब कुछ मैंने किया। डॉक्टर साहब के इस प्रस्ताव को लेकर लगभग आधी रात तक शिवदास, बाबू चैतन्य दास और मां तपेश्वरी देवी के बीच काफी बहस हुई। बाबू चैतन्य दास का यह मानना था कि एक ऐसे कार्य के लिए जिसमें परिणाम तय नहीं है, 3000 रुपये खर्च करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। पुत्र शिवदास का भी यही मत था, लेकिन मां के समझाने के बाद शिवदास मां के पक्ष में हो गया। तपेश्वरी देवी ने अनेक तर्कों द्वारा पति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः मां तपेश्वरी देवी ने अश्रु वर्षा का सहारा लिया, जिससे प्रभावित होकर बाबू चैतन्य दास ने यह कहा कि तुम जो कहती हो, जैसा कहती हो वैसा ही होगा।
कहने का अर्थ यह है कि तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तपेश्वरी देवी ने यह पूछा कि आखिर यह सब कैसे होगा और कब होगा। तब बाबू चैतन्य दास ने रुपयों का बहाना बनाया। रुपयों के संदर्भ में तपेश्वरी देवी ने कहा कि जायदाद है और बैंक में भी काफी रुपये पैसे रखे हैं, इसे निकाल लिया जाए और प्रभुदास का इलाज करवाया जाए। यह सुनकर बाबू चैतन्य दास को क्रोध आता है। वे कहते हैं कि मैं पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपये पैसे को अनिश्चित हित की आशा पर खर्च नहीं कर सकता। तब तपेश्वरी देवी कहती है कि आधी जायदाद तो प्रभुदास की ही है। यह सुनकर बाबू चैतन्य दास यह कहते हैं कि मैं भावुकता के फेर में पड़कर धन का नाश नहीं कर सकता। अंत में कुछ भी नहीं हो सका। डॉक्टर साहब के प्रस्ताव के लगभग 6 महीने बीत गए। शिवदास ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा बंधक में रखकर उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। लेकिन दूसरी ओर 1 सप्ताह के बाद ही अभागा प्रभुदास परलोक सिधार गया। बाबू चैतन्य दास अपने मित्रों के साथ बैठे हुए मणिकर्णिका घाट पर पुत्र की चिता की ज्वाला को देख रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। संभवतः उनके मन में पुत्र के प्रति प्रेम जागृत हो चुका था। वे बार बार मन में यही सोच रहे थे कि काश यदि मैं प्रभुदास को इटली ले जाता तो शायद वह स्वस्थ हो जाता। मैंने केवल 3000 रुपये के लिए अपने बेटे को खो दिया। यह सोचकर उन्हें बहुत ही ग्लानि हो रही थी। उनके मन के पश्चाताप की आग पुत्र की चिता की ज्वाला से कम ज्वलनशील नहीं थी। बाबू चैतन्य दास इसी सोच में थे कि तभी उन्होंने एक समूह को गाजे बाजे के साथ अर्थी को लाते हुए देखा। लोग आए, चिता की तैयारी होने लगी। तभी एक युवक उनके पास आया और आकर खड़ा हो गया। पूछने पर यह पता चला कि वह युवक देहात का रहने वाला है। वह अपने दादा को लेकर यहां आया है। उसके दादा की अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद उसे मणिकर्णिका घाट पर लाया जाए, इसीलिए वह यहां आया है। बाबू चैतन्य दास के पूछने पर युवक ने बताया कि वह उसका बाप था। बीमारी का पता नहीं चला, लेकिन जिसने जो कहा, जहां कहा, वह वहां लेकर गया, कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने बाप को बचाने के लिए हर तरह का प्रयास किया। इतने में युवक का एक साथी वहां आया। उसने बताया कि नारायण लड़का दे तो ऐसा ही दे। घर की सारी जमा पूंजी और कुछ जमीन तक अपने पिता के इलाज के लिए उसने बेच दी। लेकिन काल के आगे किसी का वश नहीं चलता। युवक आगे खुशी से बताता है कि पैसे तो आज हैं, कल नहीं हैं, पर मनुष्य दोबारा नहीं मिलता है। आज भी यदि कोई मेरे पिता को एक बार बुलवा दे, अर्थात जीवित कर दे, तो मैं सारा घर द्वार उसे दे दूं, क्योंकि धन से प्यारी जान
और जान से प्यारा ईमान। आज अगर उनके इलाज में कोई कसर रखता तो रोते भी न बनता। जब उनकी आत्मा सुख से रहेगी तो मेरा भी सब तरह से कल्याण ही होगा। बाबू चैतन्य दास आज्ञाकारी पुत्र की इन बातों को बड़े ही गौर से सुन रहे थे, पर ये बातें उनके हृदय में तीरों के समान चुभ रही थी। आज उन्हें अपनी हृदयहीनता, संवेदन शून्यता और निष्ठुरता का बोध हो गया था। वे अपने किए पर पछता रहे थे। आज उन्हें अपनी हृदयहीनता और निष्ठुरता पर ग्लानि हो रही थी। इस घटना का प्रभाव उनके मन पर इतना पड़ा कि उन्होंने प्रभुदास के अंतिम संस्कार में खुले हाथों से खर्च किया। संभवतः उनके मन की शांति के लिए अंत में सिर्फ यही उपाय बाकी रह गया था। यह कहानी यही समाप्त हो जाती है। अतः पुत्र प्रेम मुंशी प्रेमचंद जी की एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने एक कटु सत्य को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है और कहा है कि रुपये पैसे का हमारे जीवन में महत्व अवश्य होता है, परंतु वह रिश्तों से बढ़कर नहीं होता है। रुपये पैसे तो कभी भी फिर से प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु रिश्तों की दरार या मनमुटाव को किसी भी धन दौलत से पुनः दूर नहीं किए जा सकते हैं और न ही प्राप्त किया जा सकता है। खोए हुए व्यक्ति को पुनः प्राप्त किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह पुत्र प्रेम मुंशी प्रेमचंद जी की एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के द्वारा मानव मात्र को मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश देते हुए यही कहा है कि हमें स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ को अपनाना चाहिए। स्वार्थ व लोभ से बढ़कर कर्तव्य होता है। हमें कभी भी स्वार्थ और लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि मानवीय धर्म व कर्तव्य का पालन सदैव करना चाहिए। यही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है, वह संदेश है जिसमें कहानीकार को पूरी सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही छात्रोपयोगी व सुंदर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।